हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस पेंडिंग था। हमने इस गरज के लिए ये फाइल कर दिया था कि हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन अपने आईन और अपने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक सही किए हैं। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के सामने हम फाइल कर चुके थे 4 तारीख को, और बड़ा अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन ने आज तक बाकी पार्टियों की तरह हमारे सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था, जिससे हमारे सर के ऊपर ये खदशा था कि शायद हमें बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा। आज अदालत में उस पर सिर बहस हो गई है, आर्गूमेंट्स हमने कर ली है। मैंने आर्गूमेंट्स में अदालत से ये दरख्वास्त कर दी थी कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी थी, हम वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल कर चुके हैं, और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब भी फाइल किया था इस अदालत में, उस अदालत में कोई खातिर ख्वाह ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में कोई कमी हमसे रह गई थी। अदालत ने उस पर दोनों पार्टी की बहस सुनी है और जजमेंट रिजर्व कर दी है। मैंने अदालत से यह दरख्वास्त की है कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है। इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इतनी ताख़ीर के बाद ये फैसला आना तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, न हमारे पास वक्त होगा। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की है। अदालत ने ऑब्जर्व फरमाया है कि इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा, जल्द होगा। शायद ऑर्डर आज किसी वक्त आ जाए शॉर्ट, या कल तक ऑर्डर आ जाए। हमें उम्मीद है इस अदालत से, इंशाल्लाह ताला। अदालतों पे हमारा पूरा एतमाद है। हम समझते हैं हम आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदालत इंसाफ का फैसला देगी इंशाल्लाह ताला। जी साहब, आप क्या समझते हैं? सिर्फ आप वेबसाइट पे इशात का पोस्ट कर रहे हैं, क्या वेबसाइट पे इशात हो जाए तो आप देखिए, कानून के मुताबिक यही है कि सेक्शन 2093 में लिखा हुआ कि आप वेबसाइट पे दें, और हमने कहा हमें दूसरे पार्टीज की तरह ट्रीट करे, हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट पब्लिक ऑफिशियल गजेट में पब्लिश नहीं होता। जो ही आपका रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे चला जाता है, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर, और आपको निशान मिलता है। तो हमें भी निशान इसी पे मिलना चाहिए। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हमें भी ऐसा ही ट्रीट करें। हम तो सबसे बेहतर कर चुके हैं। मिनिस्टर साहब, क्या कहेंगे? कल आपने कहा कि इमरान खान 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान की तो नाअहली हो चुकी है, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले? देखिए, इमरान खान साहब की कोई नाअहली नहीं हो चुकी। आर्टिकल 62 और 63 की कोई नाअहली नहीं है इमरान खान साहब की। उनकी जो कन्विक्शन है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। हमने उसकी भी सस्पेंशन की दरख्वास्त दी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के साथ अभी तक भी रिजर्व्ड है। उनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि उसका भी जल्द फैसला करे। लेकिन कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। कौन कौन से हल्कों से इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और ब्यावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से। लेकिन खान साहब को पीटीआई का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? ये यहाँ से भी इलेक्शन में लेना चाहिए था, पंजाब से भी, लेकिन इस मरतबा जो लॉ आया है उसके मुताबिक आप लिमिटेड जगहों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसलिए खान साहब हर जगह से नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। साहब, आप चेयरमैनशिप को जारी रखेंगे, यानी अगर नहीं, देखो, मैं चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा। और हमने अगर हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टीज इलेक्शन का केस पेंडिंग था, हमने इस गरज के लिए ये फाइल कर दिया था कि हमने अपने इंट्रा पार्टीज इलेक्शन अपने आईन और अपने इलेक्शन रूल्स के मुताबिक, कानून के मुताबिक सही किए हैं। उसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन के सामने हम फाइल कर चुके थे 4 तारीख को, और बड़ा अरसा हो गया इलेक्शन कमीशन ने आज तक बाकी पार्टियों की तरह हमारे सर्टिफिकेट को अपने वेबसाइट पे अपलोड नहीं किया था, जिससे हमारे सर के ऊपर ये खदशा था कि शायद हमें बल्ले का निशान अलाट नहीं होगा। आज अदालत में उस पर सिर बहस हो गई है, आर्गूमेंट्स हमने कर ली है। मैंने आर्गूमेंट्स में अदालत से ये दरख्वास्त कर दी थी कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी थी, हम वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं।
सारे डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के सामने फाइल कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब भी फाइल किया था इस अदालत में, उस अदालत में कोई खातिर ख्वाह ऑब्जेक्शन नहीं लिया है कि हमारे इलेक्शन के प्रोसेस में कोई कमी हमसे रह गई थी। अदालत ने उस पर दोनों पार्टी की बहस सुनी है और जजमेंट रिजर्व कर दी है। मैंने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि पीटीआई मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, अगर इस मैटर में ताख़ीर हो जाए तो कल नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की आखिरी तारीख है, इसलिए बहुत बड़ा खदशा होगा कि हमारे सारे कैंडिडेट वो इंडिपेंडेंट बन जाएंगे, जिससे आईनी तौर पर जो जमहूरी हुकूमत बनेगी या जमहूरियत का तकाजा है वो पूरा नहीं होगा, बल्कि हार्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इतनी ताख़ीर के बाद ये फैसला आना तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी, न हमारे पास वक्त होगा। इसलिए अदालत से दरख्वास्त की है। अदालत ने ऑब्जर्व फरमाया है कि इंशाल्लाह इंसाफ के मुताबिक फैसला होगा, जल्द होगा। शायद ऑर्डर आज किसी वक्त आ जाए शॉर्ट, या कल तक ऑर्डर आ जाए। हमें उम्मीद है इस अदालत से इंशाल्लाह ताला, अदालतों पे हमारा पूरा एतमाद है। हम समझते हैं हम आईन और कानून के मुताबिक चलते हैं, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला अदालत इंसाफ का फैसला देगी इंशाल्लाह ताला। जी वैसे साहब आप क्या समझते हैं, सिर्फ आप वेबसाइट पे इशात का फोर्स कर रहे हैं उसमें, क्या वेबसाइट पे इशात हो जाए तो आप देखिए, कानून के मुताबिक यही है कि सेक्शन 2093 में लिखा हुआ कि आप वेबसाइट पे दें, और हमने कहा हमें दूसरे पार्टीज की तरह ट्रीट करे, हमें डिस्क्रिमिनेट ना करे। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सर्टिफिकेट पब्लिक ऑफिशियल गजेट में पब्लिश नहीं होता, जो ही आपका रिजल्ट जो है वो वेबसाइट पे चला जाता है, दैट इज द एंड ऑफ द मैटर, और आपको निशान मिलता है। तो हमें भी निशान इसी पे मिलना चाहिए। हमने जो इस्तदा अदालत से की है कि 175 पॉलिटिकल पार्टी को जैसे आपने इन मामलात में ट्रीट किया, हमें भी ऐसा ही ट्रीट करें। हम तो सबसे बेहतर कर चुके हैं। मिनिस्टर साहब क्या कहेंगे, कल आपने कहा कि इमरान खान 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, इमरान खान की तो नाअहली हो चुकी है, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा ले? देखिए, इमरान खान साहब की कोई नाअहली नहीं हो चुकी। आर्टिकल 62 और 63 की कोई नाअहली नहीं है इमरान खान साहब की। उनकी जो कन्विक्शन है उसमें सेंटेंस सस्पेंड हो चुकी है। हमने उसकी भी सस्पेंशन की दरख्वास्त दी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के साथ अभी तक भी रिजर्व्ड है। उनसे भी हमने दरख्वास्त की है कि उसका भी जल्द फैसला करे, लेकिन कानून के मुताबिक एक नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने कहा है, लेकिन खान साहब की कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। इंशाल्लाह ताला इलेक्शन लड़ेंगे। कौन से हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे? देखो, लाहौर, इस्लामाबाद और मियावाली, लेकिन अभी देखते हैं शायद 2 से लड़े या 3 से, लेकिन खान साहब को पीटीआई का गढ़ कहा जाता है, यहाँ से वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे? ये यहाँ से भी इलेक्शन में लेना चाहिए था, पंजाब से भी, लेकिन इस मरतबा जो लॉ आया है उसके मुताबिक आप लिमिटेड जगहों से इलेक्शन लड़ सकते हैं, इसलिए खान साहब हर जगह से नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे साहब आप मुकम्मल आप चेयरमैनशिप को जारी रखेंगे, यानी अगर नहीं, देखो, मैं चेयरमैनशिप जो है ना, मैं आपको बताऊं, ये इट वाज अ हार्ड डिसीजन फॉर ऑल ऑफ अस। हम में से किसी ने नहीं सोचा था कि हम खान साहब को कहेंगे कि आपकी जगह कोई और ये मनसब संभालेगा, और हमने अगर मनसब संभाला है तो नुमाइंदे की हैसियत पे कहा है। आज भी खान साहब मेरा भी चेयरमैन है और सबका चेयरमैन है, कल भी थे और कल भी इंशाल्लाह ताला रहेंगे। उन्हीं के अहकामात से हम पार्टी चलाएंगे, ये अवाम का मंशा है और इंशाल्लाह ताला इसी तरह चलेगा। तो मैं उस वक्त तक ये फ़राइज़ अंजाम देता रहूँगा जब तक खान साहब वापस बाहर नहीं आते, और खान साहब जिस वक्त इंशाल्लाह बाहर आ जाएंगे, ये हमेशा से खान साहब के पास। क्या कहेंगे पार्टी इख्तिलाफात के बारे में? शेर अफजल मरवत को देखा जाए, आतिफ खान को देखा जाए, इनकी आरडीओ से बानी गई है, क्या मामला चल रहे हैं? नहीं, देखो, आपस में पार्टीज में होता ही रहता है, लेकिन मेजर इश्यूज पे और मेजर आपस में कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, कोई नहीं इंशाल्लाह ताला। थैंक यू जी। साहब ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने जो अदालत को दलाइल दिए थे, उसमें जब अदालत ने ये इस्तदा की कि दरख्वास्त गुजार कौन है, उन्हें खुद भी पता नहीं था, तो असल मामला क्या हो सकता है? देखिए, वो जो दरख्वास्त गुजार आए थे वो तो प्लांटेड किस्म के लोग हैं, न ही वो हमारे वोटर थे। मैंने अदालत को आपके सामने दी है कि हमारे 8,37,950 रजिस्टर वोटर्स है। एज ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमने उसको फ्रीज किया था 31 अक्टूबर को, इलेक्शन कमीशन की तरह, कि इसमें न कोई मेंबर ऐड होगा और न उसमें से कोई निकाला जाएगा। हमारा ऐप मौजूद है, मैं आपको डिस्प्ले कर सकता हूँ। उस ऐप के मुताबिक आप देखें, प्रॉपर कार्रवाई हमने कंप्लीट की हुई है। तो हमारा जो वो कहता है कि मेंबर कौन है, यही तो हमारी इस्तदा थी अदालत से कि इस केस को तो वैसे डिसमिस करना चाहिए था, इन्होंने हमें नोटिस दे दिया था। लेकिन हमें अदालत से उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इंसाफ होगा, फैसला हमारे हक में इंशाल्लाह ताला आएगा। साहब दूसरी समाअत पर जुडिशरी की जानिब से, जस्टिस दिलशाद की जानिब से आपको वेलकम किया जा रहा है, क्या वजह है इसकी? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर या नियाजी साहब ने सारा कुछ प्रोसेस कराया। बतौर वकील भी हम इकट्ठे रहे हैं, लायर्स मूवमेंट के हिस्सा थे हम सारे। मुतालिबा कर रहे हैं
क्या कहेंगे आप? वो देखो, हम मुस्तफ़ी होने के मुतालबे को बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे। इलेक्शन सर पर आ गए, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया, प्रोसेस कंप्लीट होनी है। इलेक्शन कमीशन ने जो इक़दामात किए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ऑर्डर किया। सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रही है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे होने चाहिए। मैं नहीं समझता इस वक्त ये मुतालबा करना जायज़ है, क्योंकि इससे इलेक्शन डिले हो जाएगा। इसलिए डिले नहीं होना चाहिए। ये वक्त नहीं है कि आप मुतालबे करें। थैंक यू जी। सवाल पूछूंगा। खैबर पख्तूनख्वा पे आपने एतमाद का इजहार किया, जबकि पंजाब और बलूचिस्तान की हुकूमतों पे अदम एतमाद का इजहार किया। इसके हवाले से क्या नहीं, देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि जितनी भी केयर टेकर सेटअप है, केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है, और कई बाज़ जगहों पे बहुत ज़्यादा वो हो रही है। तो मैंने अदालत से ये दरख्वास्त ज़रूर की है कि हमें यहाँ कुछ न कुछ प्रोटेक्शन फिर भी हासिल है। शायद हमारी रिवायात और दूसरे लोग या पुलिस और बिहेवियर जिस तरह करते हैं, वो अगर आपको पकड़ते भी हैं तो देखो ना, वो बीवी औरतों पे इतना हाथ नहीं उठाते जिस तरह आपने देखा पंजाब में हो रहा है, दूसरी जगहों पे हुआ। वो भी बड़ी अफसोस की बात है। ये नहीं होना चाहिए जिस तरीके से उस्मान डार की वालदा पे हाथ उठाया गया, जिस तरह हमारे बाकी औरतों को साथ ट्रीट किया गया। तो इसलिए अदालत को मैंने ये बावर कराना था कि हम आपके पास इसलिए नहीं आए कि हम कोई फोरम शॉपिंग कर रहे हैं, बट बाकी जगहों में हम जा नहीं सकते। वहाँ जाते हैं तो हमें रास्ते रोके गए, बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता है, वहाँ अरेस्ट और पकड़ दकड़ शुरू है। तो इसलिए उस तनाजुर में हमने कहा है।